नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, अक्षारक तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। आपने छोटी कक्षाओं में क्लास 6 में या 7th में अम्ल अक्षार के बारे में पढ़ा है। उन कक्षाओं में अम्ल अक्षार के बारे में जो आपको परिभाषा समझाई गई है उसमें यह बताया है कि जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्लीय पदार्थ हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अक्षारक हैं वो क्या है, स्वाद में कड़वे होते हैं। श्योर इन टेस्ट, जो एसिड हैं और बेसिड हैं वो बिटर इन द टेस्ट। ये बताया गया है कि जो अम्लीय पदार्थ हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अक्षारक हैं, जो क्षारीय पदार्थ हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में हम बहुत सी वस्तुएं हैं जो बहुत से पदार्थ उपयोग करते हैं, जैसे दही, सिरका, नींबू, टूथपेस्ट, साबुन, जल। तो जो ये पदार्थ जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत पदार्थ हैं, इनमें से इन पदार्थों के हम बारे में जानते हैं क्योंकि हम डेली उपयोग करते हैं। कि जैसे कहते हैं दही स्वाद में खट्टी होती है, यानी ये एक अम्लीय पदार्थ है। सिरका और नींबू खट्टे पदार्थ होते हैं, ये भी अम्लीय पदार्थ है। टूथपेस्ट, साबुन है, ये साबुन है स्वाद में क्या है, कड़वे होते हैं, तो इनको हम बेस की श्रेणी में रखते हैं, अक्षारक हैं। जल है, जल उदासीन होता है, ये न अम्ल है न अक्षारक है, क्योंकि न ये कड़वा है न ही खट्टा है। लेकिन बच्चों अगर कुछ पदार्थ हमें दिए हैं, एज एग्जाम्पल देते हैं कि आपके सामने ये दो टेस्ट ट्यूब में दो रसायन डाले हुए हैं, दो आपके पास दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ये अज्ञात सॉल्यूशन है जिसके बारे में हम नहीं जानते, हमें आज इनको देख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे है स्वाद में, अम्लीय हैं, अक्षारीय हैं, यानी ये कड़वे हैं या खट्टे हैं, तो इसका आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉइजनस, जहरीले भी हो सकते हैं, तेजाब भी हो सकती है, विस्फोटक भी हो सकते हैं। इसलिए इस परिभाषा से हम कोई भी ये नहीं ज्ञात कर सकते कि ये पदार्थ अम्लीय है या अक्षारीय है। यह केवल अम्ल और अक्षारों का गुण है कि जो अम्लीय पदार्थ होंगे वो स्वाद में खट्टे होंगे, अक्षारीय होंगे वो स्वाद में कड़वे होंगे। लेकिन अगर हमें कोई पदार्थ है उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सूचक की। सूचक क्या है कि एज एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि आपको ये पदार्थ ज्ञात करना है कि ये अम्ल है, अक्षार है, उदासीन है। अगर आपके पास कोई ऐसा साधन हो, ऐसा माध्यम हो जिसकी सहायता से आप इसको ज्ञात करके बताएं बिना किसी नुकसान खतरे के, यह स्वाद नहीं चेक करना है कि ये अम्ल है या अक्षार है, ये जो आपको सूचना देंगे, इसकी प्रकृति बताएंगे, वो पदार्थ सूचक होते हैं। वे पदार्थ जो किसी पदार्थ की प्रकृति नेचर कैसा है, अम्लीय या अक्षारीय, अम्लीय है या अक्षारीय, वे पदार्थ जो किसी पदार्थ की प्रकृति का ज्ञान कराते हैं या प्रकृति ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए प्रयोग करते हैं, उनको हम सूचक कहते हैं। ये सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक सूचक तो होते हैं प्राकृतिक, दूसरे होते हैं कृत्रिम। दो प्रकार के सूचक होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरे कृत्रिम। प्राकृतिक सूचक वे सूचक हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, पौधों से,
प्राप्त होते हैं ज्यादातर। कृत्रिम है वे सूचक हैं जिनको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, जिनको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। जैसे प्राकृतिक में हमारे पास लिटमस, हल्दी, गुड़हल, ये हमारे कुछ प्राकृतिक सूचक हैं। कृत्रिम है जिसको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है मिथाइल ऑरेंज, नेप्थलीन, सॉरी फिनोप्थलीन लगा, फिनोप्थलीन, ये हमारे कृत्रिम हैं जिनका हम प्रयोगशाला में तैयार कर सकते हैं। ये हमारे प्राकृतिक हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। इन्हीं में से एक हमारा लिटमस। लिटमस भी एक क्या है? लिटमस लिटमस, लिटमस क्या है? ये प्राकृतिक सूचक होते हैं, ये प्राकृतिक सूचक हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? ये हमें लाइकेन के पौधे से प्राप्त होते हैं। लिटमस हैं, ये प्राकृतिक सूचक है और लाइकेन के पौधे से तैयार किए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। और इनका उपयोग हम किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने में करते हैं कि दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या क्षार। ये दो प्रकार के होते हैं लिटमस, नीले लिटमस और लाल लिटमस। नीले लिटमस और लाल लिटमस। बच्चों हमारे पास ये लिटमस है, देखिए ये लाल लिटमस है, ये नीला लिटमस है, ब्लू है और ये रेड है। ये लिटमस हैं, ये लाइकेन के पौधे से तैयार किए गए हैं। इन लिटमस की सहायता से हम यह ज्ञात करेंगे कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। और लिटमस केवल पेपर, ये लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर है, यानी लिटमस का जो है पेपर तैयार किया हुआ है। और यही लिटमस हमें तरल अवस्था में भी मिलते हैं, जिसको कहते हैं ना सॉल्यूशन के रूप में। ये लिटमस सॉल्यूशन ब्लू है, नीले रंग का लिटमस है, और ये लाल रंग का लिटमस है। इनकी सहायता से हम पदार्थ की प्रकृति है जो वो ज्ञात कर सकते हैं कि दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या अक्षारक है। कैसे? जो अम्ल है, अम्लीय पदार्थ, अम्लीय पदार्थ क्या करते हैं? वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देंगे। और जो अक्षारीय पदार्थ हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देंगे। अम्लीय पदार्थ नीले लिटमस को लाल करते हैं और अक्षारीय पदार्थ लाल लिटमस को नीला करते हैं। एज एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये लिटमस है ब्लू। हम क्या करते हैं? ये हमने ब्लू लिटमस लिया है, ब्लू लिटमस, नीला लिटमस लिया है। हम
अब देखिए ये पदार्थ है, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो हम ये पदार्थ, इसमें देखिए देखो इसका रंग नीला था, क्या हो गया, रेड हो गया, लाल। तो ये जो दिया हुआ पदार्थ है जिसका हमने उपयोग किया, इसने नीले लिटमस को लाल कर दिया, अर्थात ये अम्लीय प्रकृति का है, ये हमारा अम्ल है। और बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैंने लिया हुआ इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब देखिए एक पदार्थ और है, देखते हैं क्या ये लाल लिटमस को नीला कर पाएगा। अगर ये अक्षारीय प्रकृति का है तो ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, और ये अक्षारीय है, ये NaOH लिया हुआ मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। पहले क्या होगा, जब इसकी हम धीरे धीरे मात्रा मिलाएंगे, जो अम्लीय पदार्थ पहले से मिला हुआ है, ये अक्षारीय पदार्थ पहले उसके प्रभाव को खत्म करेगा, ये न्यूट्रल करेगा, उसके बाद इसका ज्यादा मात्रा मिलाएंगे तब ये अपना असर दिखाएगा। अब देखो ये लिटमस ने क्या कर दिया, इस लाल को नीला कर दिया है इस पदार्थ ने। तो ये पदार्थ अक्षारीय है, NaOH है, इसकी प्रकृति अक्षारीय है। अब दोबारा आप फिर टेस्ट कर सकते हैं। अब ये ब्लू सॉल्यूशन है और ये अम्लीय पदार्थ है, ये नीले को लाल कर देगा, दोबारा चेक कर सकते हैं आप। पहले इसका प्रभाव खत्म करेगा, ये इसको न्यूट्रल करेगा और अधिक मात्रा मिलाइए। इसको रेड कर देता है। तो ये अम्लीय पदार्थ है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हमने लिटमस से देखा कि हम लिटमस की सहायता से पदार्थ की प्रकृति है वो ज्ञात कर सकते हैं। यदि जो पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर दे वो अम्लीय होता है, और जो पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर दे वो अक्षारीय होता है। लेकिन बच्चों हम प्रकृति में हमने दो ही बातें देखी हैं कि अम्लीय पदार्थ को हम चेक कर सकते हैं कि नीले लिटमस को लाल कर दे अम्लीय हैं और लाल को नीला कर दे अक्षारीय हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो लिटमस पेपर पर या लिटमस सॉल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं डालते, वो पदार्थ क्या है, उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं कि कुछ पदार्थ हैं वो न अम्लीय हैं न अक्षारीय हैं, उदासीन होते हैं। तो उन पदार्थों की पहचान करने के लिए क्या करेंगे कि हम कोई पदार्थ है, अगर हमारे पास लिटमस है, उस लिटमस से हम टेस्ट करें, उसने न तो लिटमस नीले को लाल किया और न लाल को नीला किया, तो वह न तो अम्ल है न क्षारक है, तो वो क्या है, एक उदासीन पदार्थ है। तो इसकी एक नई परिभाषा फिर अम्ल क्षारक की आई है। वो परिभाषा दी है अरहेनियस ने, इसको अरहेनियस थ्योरी कहते हैं। अरहेनियस ने क्या, जैसे क्या है कि हम जल लेते हैं, जल है हमारा H2O, कोई पदार्थ है वो अम्लीय है अक्षारीय है, उसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम उसका जलीय विलयन लेते हैं, जलीय घोल, जलीय विलयन। और जलीय विलयन है तो ये H को OH माइनस प्लस जल को आयनों में तोड़ देता है, ये आयनों में ब्रेक कर दिया। और जो अम्ल और क्षारक हैं ये इनमें आयन होते हैं, इसी कारण ये विद्युत का संचालन करते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि ये आयन मुक्त करते हैं। अब जो पदार्थ H आयन मुक्त करेगा जलीय विलयन में वो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, वो H आयन देगा।
अक्षारीय होगा वो OH माइनस आयन देगा। तीसरी परिभाषा ये आई कि अम्ल और अक्षारक में सबसे पहले परिभाषा तो हमने दी थी उसके स्वाद के, जो अम्लीय पदार्थ वो खट्टे हैं, अक्षारीय कड़वे हैं। दूसरी हमने परिभाषा लिखी थी लिटमस पेपर पे, अम्लीय है वो नीले लिटमस को लाल करते हैं और अक्षारीय है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। और तीसरी परिभाषा है हमारी जलीय सॉल्यूशन से कि जो पदार्थ अम्लीय है वो जलीय विलयन में H आयन प्लस मुक्त करते हैं और अक्षारीय पदार्थ जल में OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। ये आयन है की थ्योरी किसे है, आयनिक थ्योरी आ जाता है, ये अरेनियस ने दी थी आयनिक थ्योरी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रक्रिया है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण बच्चों क्या है ये उदासीनीकरण? कि जब कोई अम्ल किसी अक्षारीय पदार्थ से क्रिया करता है तो वो उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, या ऐसे कहें कि जब अम्ल और अक्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं प्रभाव को, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल है और अक्षारक है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और जो नया पदार्थ बनाएंगे वो बनाएंगे लवण। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण उदासीनीकरण होता है कि अम्ल और अक्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को क्या है, खत्म कर देते हैं। जैसे अभी आप देख रहे थे कि जैसे पहले हमने अम्लीय पदार्थ डाला, उसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, जब अक्षार डालते हैं तो वो रेड के प्रभाव को खत्म कर न्यूट्रल करता है और उसके बाद वो अपना असर दिखाता है ज्यादा मात्रा डालने पर। और हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण है जो, इसका बहुत महत्व है। उदासीनीकरण का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या है, नंबर 1 दंत क्षारण, दंत क्षारण बच्चे क्या है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, बताएं कि हमारे जो दांत हैं, हमारे मुंह, वो दांत है वहां उस हमारे मुंह के अंदर वो न तो अम्लीयता है वहां पर भी और न क्षारीयता है, कि उदासीनता है। और जब हम अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं करते, खाना खाने के बाद टूथपेस्ट नहीं करते या कुल्ला नहीं करते इस तरह से, तो क्या होता है कि दांतों में धीरे धीरे अम्लीयता बढ़ती जाती है। दांतों में अम्लीयता बढ़ती जाएगी जिससे मुंह में बदबू सडन पैदा हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। तो टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट अक्षारीय पदार्थ है और हमारे मुंह में अम्लीयता है, तो ये टूथपेस्ट करने क्या होगा, अम्ल और अक्षार एक दूसरे के प्रभाव खत्म करता है। ये टूथपेस्ट हमारे मुंह की अम्लीयता को खत्म कर देता है। तो दैनिक जीवन में पहला महत्व कहाँ है कि जो हमारे मुंह में दांतों का जो अक्षय होता है वो हमारे मुंह में एसिडिटी बढ़ने से, अम्लीयता बढ़ने से हो जाता है। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अक्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं, अक्षारीय पदार्थ जैसे टूथपेस्ट। दूसरा है जैसे हम खट्टे पदार्थों का या तेलीय पदार्थों का अधिक सेवन करें तो हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हम अधिक
पदार्थ हैं, तेलीय पदार्थ या खट्टे पदार्थ ज्यादा उपयोग करें, जैसे नींबू, कोल्ड ड्रिंक्स, आम, तो इससे क्या है कि हमारे पेट में एसिडिटी, अम्लीयता बढ़ती है, जिसे बहुत पीड़ा होती है। तो उसके लिए हम क्या है, उसमें हम जब दवाई लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जैसे आप डॉक्टर जो टैबलेट देते हैं या इनो है, वो क्या देते हैं, वो अक्षारीय पदार्थ देते हैं। और वो अक्षारीय पदार्थ देने से क्या है, जो हमारी अम्लता है उसके प्रभाव को खत्म कर देते हैं और हमें उस दर्द से राहत मिल जाती है। तो ये भी हमारा जो अभिक्रिया का महत्व है, जो ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया का है। नंबर 3, नंबर 3 है कि अगर हमें मधुमक्खी काट जाए तो काफी पेन होता है, दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जो मधुमक्खियां डंक होता है, मधुमक्खियां जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। जब डंक मारती है तो कांटे के साथ त्वचा के अंदर फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो उसके लिए क्या है, हम किसी अक्षारीय पदार्थ कि साबुन है, पाउडर है, टूथपेस्ट है, और उसको हम पेस्ट करते हैं, तो वो क्षारीय पदार्थ इस अम्लीय पदार्थ के प्रभाव को खत्म कर देता है और हमें उस दर्द से राहत मिल जाती है। नंबर 4, कि हमारे खेतों की मिट्टी है वो अधिक हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, अधिक खाद का प्रयोग करते हैं जो कृत्रिम है, तो उससे मिट्टी में अम्लता बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, मिट्टी के ऊपर की परत सफेद रंग की हो जाती है। तो उसकी अवस्था में हम मिट्टी में जिप्सम डालते हैं। जिप्सम एक अक्षारीय पदार्थ है जो इस खेत की मिट्टी की जो अम्लता है उसका प्रभाव कम कर देता है, खत्म कर देता है, और मिट्टी क्या है, सामान्य हो जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे हमारे कारखानों से, फैक्ट्रियों से जो गंदा जल निकलता है, वो जल अगर अम्लीय है तो हम उस जल को कहीं तालाब में, नदी में डालें तो उसमें ऊपर से मछलियां या अन्य जीवों को क्या है, नुकसान होगा, मर जाएंगे। तो इस पर्यावरण में काफी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इस जल में अक्षारीय पदार्थ मिला देते हैं, जिससे वो जल की अम्लीयता को खत्म कर देता है और वो सामान्य हो जाता है और नुकसान नहीं करता। मुझे प्रश्न एक आता है कि प्रकृति में उदासीनीकरण का कोई उदाहरण दीजिए। प्रकृति में हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक पेड़ पाया जाता है, नैटाल। हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर नैटाल पेड़ पाया जाता है। उसकी पत्तियां बहुत नुकीली होती हैं और उसके अंदर अमल होता है, उन पत्तियों में अमल होता है। अगर ये जब वहां से कोई व्यक्ति गुजरता है, अगर किसी को चुभ जाती हैं तो वो अमल छोड़ती हैं और बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत पेन होता है। और उन्हीं पौधों के आसपास एक आग का पौधा मिलता है जो कि अक्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो वहां के जो पहाड़ी क्षेत्र के निवासी, स्थायी निवासी वहां के, अगर उनको ऐसी कोई समस्या होती है कि कोई नेटाल का जो पौधा है उसकी पत्तियां चुभ जाएं, जिससे वो त्वचा में अमल छोड़ देती हैं और उनको बहुत तकलीफ होती है, तो वो उसके आसपास से जो आग का पौधा है उसकी पत्तियों को उसी स्थान पर रगड़ देते हैं जहां पर ये पत्तियां चुभी हैं। तो ये अक्षारीय पदार्थ इन पत्तियों के अम्लीय प्रभाव को खत्म कर देता है और राहत मिल जाती है उनको इस दर्द से। तो ये हमारे दैनिक जीवन में जो उदासीनीकरण प्रक्रिया है उसका महत्व। इसके बाद है बच्चों, जो हम पीछे टॉपिक कर रहे थे, सूचक, हमने सूचक पढ़ा, उसमें एक सूचक लिटमस पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक यानी इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर।
यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है? ये सार्वत्रिक सूचक है, ये 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सूचकों को मिलाकर बनाया जाता है। 2 या 2 से अधिक सूचकों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें क्या है, इसमें हमें अलग अलग सूचक की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें अम्लीयता चेक करने के लिए नीला लिटमस की जरूरत पड़ती है जो लाल हो जाए, अक्सारियता के लिए लाल लिटमस की जरूरत है नीला हो जाए। लेकिन हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये सार्वत्रिक सूचक है, ये 2 या 2 से अधिक सूचकों से बनाते हैं। तो इसके ऊपर देखिए एक पट्टी है जिस पर 0 से 14 नंबर अंकित हैं, 0 से 14। ये 0 से 14 क्या है? ये किसी पदार्थ का पीएच मान है। पीएच मान, पीएच मान क्या होता है? जो अरेनियस थ्योरी थी उसमें कहा था कि H आयन देते हैं और OH माइनस आयन देते हैं। जलीय विलयन के अंदर जो क्षारीय अम्लीय पदार्थ डालते हैं तो वो H आयन देंगे अम्लीय और OH देंगे क्षारीय। तो क्या है, जो पदार्थ है उसकी सांद्रता निकालते हैं H आयन की, पीएच मान होता है माइनस लॉगरिथम 10 बेस ऑफ H प्लस आयन। यानी क्या है, पीएच मान क्या है? किसी भी पदार्थ की किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ के आयनों की सांद्रता का लघु गुणक है, उसको बोलते हैं पीएच। और इसका मान हमेशा 0 से 14 के बीच में आएगा। यदि किसी का पीएच मान 7 से कम आ जाए, यहां पर 7 है, अगर 7 से कम आ जाए तो वो पदार्थ होगा अम्लीय। अगर 7 से 14 के बीच में इधर आ जाए तो पदार्थ होगा अक्षारीय, और इसके यहां आ जाए तो पदार्थ होगा उदासीन। तो सार्वत्रिक जो सूचक है इससे हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं कि इसके ऊपर हम कोई पदार्थ है वो कैसा अम्लीय है अक्षारीय है उसका उपयोग करते हैं, वो इस क्रिया करके कलर देगा। उस कलर को हम इस कलर पैटर्न के साथ, इस रंग की जो वर्णक्रम दिया है इसमें मैच करेंगे, जिसके साथ मैच होगा तो वहां से उसकी पीएच पढ़ लेंगे कि इसका पीएच मान ये है, और तो उससे हम इसको बताएंगे कि पदार्थ अम्लीय है या अक्षारीय है। उसका पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक अक्षारीय और 7 है तो उदासीन। इसके बाद जो हमारा पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसके बाद हम लवण पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।